We have completed Animal Kingdom. Okay, sir. We have come from which school? No, sir. Actually, I was in 11A. I have come. We are in which school in class 10th? Sir, DAV. CS. So, हाँ, so you are in Devi school only. Yes, sir. I हाँ, was in DAV CS school. Yes, sir. From this school, I'm from beginning. ओके, इसका मतलब आप लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो छाड़ दे सितारा करीबा बुझला, तो इसीलिए तो we will see that you call me after the class is over at around 2 o'clock, then we will discuss how you will read the other topics. आप लोग का तो अरेंजमेंट क्लास लगा हुआ है, if you have seen the timetable. तो देखे हो कि नहीं आप Okay, लोग sir. का, तो वो आप क्लासेस करोगे, बट दैट इज डन बाय अनदर टीचर, नॉट जेजेस. तो जेजेस से पढ़ना भी एक बहुत बड़ा दुख की बात है, क्योंकि हम बहुत पढ़ाते हैं, तुम्हारा क्लास में बच्चा लोग कम पढ़ना चाहता है, तो इसलिए अगले बार से हम लोग जो कॉकरोच एंड अहेड वी विल स्टडी एनसीईआरटी, ठीक है, तो तुम लोग सब खुश हो जाओगे. चलिए, तो दैट इज द कंसेप्ट. ओके, so आज just unfortunately we will study tissues from difficult studies, फिर आगे से इजी कर देंगे. और क्या, तुम्हारा क्लास का बच्चा लोग को ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा ना, so like that. ना क्या बोल रहा है बताओ संचित मोहन. We are discussing tissues and actually we will wind up tissues today. जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, जब आपको पढ़ना नहीं है तो मुझे पढ़ा के कोई फायदा नहीं है ना, so like that. तो are you able to see the screen? चलिए, so we will be discussing the connective tissue actually today. तो हम लोग connective tissue start किए थे. We have already seen the components of connective tissue. So today we will go into the functions of connective tissue, and that also we had discussed yesterday. What are the functions? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, that they are basically responsible for enclosing and separating other tissues, connecting tissues to one another, supporting and moving parts of the body, storing compounds, cushioning and insulating, transporting and protecting. ठीक है, सचिन बाबू, why did you leave a section? बताओ, आपको क्या क्यों छोड़ा ना, ज्यादा पढ़ना है आपको. Yes, sir. Yes, higher, sir. I was actually that was the reason. तो बट तुम्हारा सेक्शन वाला तो चाहता है कि लोअर पढ़ना मेरे से, दे वांट टू रीड लो. तो कल से अगला चैप्टर से हम लोग लो ही पढ़ेंगे. अभी देखो हर्षिता बाड़ी ने क्या बोला और मंजिष्ठा पंडा ने क्या बोला, दे वांट टू रीड ओनली एंशिएंट, ओके, एंड दे वांट टू ड्रीम दैट दे विल गेट मेडिकल. तो ड्रीम देखने के लिए तो कोई टैक्स नहीं है ना, तो आप जितना ड्रीम देखो उसको दिक्कत कोई थोड़ी है. तो द मोर यू ड्रीम द बेटर इट इज, बट it will not give you any cream. So for cream you have to read JCRT. तो जो ये लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, एक ही बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है बेचारा सौरदीप, बट वो अकेला को तो नहीं पढ़ा सकते ना. चलिए, so now let us go ahead. So we will be discussing what, that there are three types of protein fibers in the matrix. One is the collagen fiber. तो कोलाजेन का मतलब है ग्लू प्रोड्यूसिंग, एक्चुअली उसको बोलते हैं ग्लू प्रोड्यूसिंग फाइबर. हाँ बोलो. सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिख हाँ, नहीं. तुमको क्यों नहीं दिख रहा है स्क्रीन शेयर? क्या मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करूं? नहीं, देखते हैं, रुको. हाँ सर. सबको दिख रहा है ना, ओनली तेरे को नहीं दिख रहा. दिखा सर दिख रहा है. सौरदीप, दिखा.
नहीं सर, मेरे टाइप से कुछ प्रॉब्लम है, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन। हाँ फिर रिज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ऑन ओपन। चलिए, तो कोलेजन फाइबर्स विच रिजेंबल माइक्रोस्कोपिक रोप्स आर वेरी फ्लेक्सिबल बट रेजिस्ट स्ट्रेचिंग। इसका मतलब क्या है, वो इलास्टिक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो कोलेजन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। So, but they are not stiff, which allows tissue flexibility. ठीक है, स्टिफ होने से क्या होगा, थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। नहीं होगा। The properties of different types of collagen fibers vary from tissue to tissue. For example, the collagen fibers found in blood, cartilage, and bone form different association with surrounding molecules. ठीक है, as a result, these associations, the collagen fibers in cartilage are surrounded by more water molecule than those in bones, so which gives cartilage a more cushioning effect. Collagen fibers often occur in parallel bundles. ये important point है। तो जब भी हम कोलाजन बनाएंगे, हम bundles बनाएंगे, okay? The bundle arrangement adds great tensile strength to the tissue. ठीक है, तो ये उसका बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए एसोसिएशंस क्या है, डिफरेंट एसोसिएशंस? जोड़ना जुड़ना, अब कोलाजन अकेला तो रहेगा नहीं ना, तो कनेक्टिव टिश्यू में एक्चुअली माने अगर आप ट्रूली जेजेस पढ़ते तो मैं तो आपको सारा कोलाजन पढ़ाता, 12-14 प्रकार का कोलाजन फाइबर्स है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हर कोलाजन का बिहेवियर अलग है। जैसे कुछ लड़कों का बिहेवियर है, वो लड़कियों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, कुछ लड़कों का बिहेवियर है वो बिल्कुल लड़कियों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, पर दोनों तो लड़का है कि नहीं। तो उसी तरह से तो कुछ कोलाजन जो है दे प्रिफर टू एसोसिएट विद अदर्स, कुछ जो है दे डोंट प्रिफर टू एसोसिएट विद अदर्स एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए बोन में जो कोलाजन है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करता ज्यादा, बट कार्टिलेज में जो कोलाजन है वो वाटर के साथ ज्यादा मिक्स करता है, इसीलिए कार्टिलेज जो है कुशन नहीं है एंड बोन जो है वो हार्ड है, समझ आया। हाँ यस। नाउ केमिकली कोलाजन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोलाजन, तो वो कोलाजन प्रोटीन से बनाता है, which is the most abundant what most abundant protein in our body, ठीक है। तो मोस्ट abundant protein in our body, ठीक है, अराउंड 25% ऑफ टोटल। तो दुनिया में सबसे abundant प्रोटीन कौन सा है, बोलो, रुबिस्को। रुबिस्को, तो रुबिस्को, यू नो व्हाट इज रुबिस्को, संचित बाबू, यू नो व्हाट इज रुबिस्को, बताइए व्हाट इज रुबिस्को। दादा दादा यू नो व्हाट इज रुबिस्को, बताओ। नहीं सर, नहीं पता। छी 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 छी, तो महा अपमानजनक सिचुएशन है। इशिता यू नो, इशिता यू नो व्हाट इज रुबिस्को। नो सर। देख रहे हो, सारा 9th-10th पढ़ लिया एंड सीता ऑन्ड्रा की माई जानी ना, देख रहे हो। तो जब आप जेजेस से नहीं पढ़ते हो तो बायोलॉजी में मजा आ रहा है कि नहीं, पूरा रामायण खत्म, यू नो डोंट सर, नो, बहुत ज्यादा मिस आउट हो जा रहा है। समझ रहे हो। आपको जो है अब कल से आपको वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि कल से तो हम एनसीईआरटी हो जाएंगे ना, तो इसीलिए आपका पूरा रामायण खत्म हो गया, आप नहीं जानते हो कि सीता ऑन्ड्रा है या माई, ओके। तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल यूनिवर्स, समझ आया। एंड रुबिस्को क्या है, ये फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन का पहला एंजाइम है, तो विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2, समझ में आएगा। तो जो आपका डार्क रिएक्शन है, यू नो व्हाट इज डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये तो आपका 10th में था,
तो डार्क Yes, रिएक्शन sir. का पहला एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। ओके, दैट इज कॉल्ड RUBP, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो एटा सब एटा तमे ये रे भी आप पढ़े भी नहीं तम मन को मु जो एनसीईआर मैं इन बायोकेमिस्ट्री भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग तो एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो ना। चलिए, तो मोस्ट अबंडेंट है प्लांट एंजाइम रुबिस्को एंड एनिमल बॉडी में मोस्ट, नॉट ओनली आवर बॉडी, एनिमल बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज प्रोटीन इज कोलाजन। ठीक है, तो लाइक दैट, सो इसीलिए कोलाजन फाइबर्स आर फाउंड इन मोस्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, स्पेशली सबसे ज्यादा टेंडन्स में मिलेगा। ओके, मोस्ट तो टेंडन्स में सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। Reticular fibers, they are fine short collagen fibers that branch to form a supporting network. So reticular fibers consisting of collagen arranged in 5 bundles with a coating of glycoprotein provide support in the walls of body vessels, blood vessels, and form a network around cells in some tissues such as areolar connective tissue. ओके, ये लोग क्या करते हैं? ये नेटवर्क बनाते हैं, जाल। ओके, नाउ सपोज वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक एंड वी विल टेक लाइव चिकन। ठीक है, अगर हमें जिंदा चिकन लेकर जाना है तो आप कैसे लेंगे? और उसको एक केज में बांध के तो हम लोग क्या करेंगे? छत में सारा चिकन को छोड़ देंगे एंड फिर जाके आराम से खाएंगे। कोई शक? उड़ देंगे तो उड़ जाएगा तो। यस बाय बाबा जीवंत। हाँ बोलो। नहीं बनने के तो फिर वो तो उड़ जाएंगे जैसे हम लोग बस Yes. अगर बस के उसको छोड़ दोगे छत पे तो सारा उड़ के भाग जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक जाल में उसको बांध के छोड़ देंगे। जितना उड़ना है उड़ो, एंजॉय करो। तो उससे क्या होगा? उनको भी दुख नहीं होगा कि हम जाके आगे कटेंगे, बट वो कहाँ नहीं जा पाएंगे? जाल के बाहर। तो इसलिए दे विल बी परमानेंटली रेस्ट्रिक्टेड टू द जाल। डू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द केस। तो कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह का सेल्स होता है, कहीं चला जाएगा तो इसलिए उसको बांध के रखना है। अंडरस्टूड? तो प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट जो आपका ये बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिक्युलोब्लास्ट। समझ रहे हो? ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है जी। उसी तरह कोलाजन कौन प्रोड्यूस करेगा? कोलाजिनोब्लास्ट। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलाजन प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। Now, produced by reticuloblasts, reticular fibers are much thinner than collagen fiber and form branching networks. Like collagen fibers, reticular fibers provide strength। माने ये भी strength and support provide करता है। They are plentiful in reticular connective tissue। तो सबसे ज्यादा reticular connective tissue मिलेगा, which forms the stroma और supporting framework of many soft organs। ठीक है, जैसे spleen, lymph nodes, etc। तो ये हम पढ़ेंगे नहीं, we are not reading this tissue। Okay, now these fibers also help the basement membrane। तो basement membrane formation में भी मदद करता है। क्लियर? चलिए, थर्ड जो फाइबर है हमारा इलास्टिक फाइबर। तो इलास्टिक फाइबर जो है वो क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी। समझ रहे हो? तो इलास्टिक फाइबर विल प्रोवाइड इलास्टिसिटी। समझ में आया? चलिए, सो इलास्टिक फाइबर्स हैव द एबिलिटी टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेच और कंप्रेस गिविंग टिश्यू। ओके, आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। व्हाट इज इलास्टिसिटी? टू कम बैक टू नॉर्मल, है कि नहीं? तो इसलिए जैसे अभी मैं आपका कान को मोड़ दूंगा तो वो मुड़ जाएगा ना, वापिस आ जाएगा।
वापस आ तो जाएगा। वापस आ जाएगा। बस। तो क्यों वापस आ जाएगा? क्योंकि वो इलास्टिक है। अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट। तो इसीलिए दिस टिश्यू स्ट्रेचेस लाइक रबर बैंड इन रेस्पॉन्स टू फोर्स एंड रिकॉइल्स व्हेन रिलैक्स्ड। जब मोड़ेंगे मुड़ेगा, जब छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। ठीक है जी। They are smaller in diameter than collagen fibers, branch and join together to form a fibrous network within a tissue. It consists of molecules of protein, yellow, इसको हम लोग लिख देंगे येलो इलास्टिन। तो एक्चुअली येलो उसका कलर है, दैट इज इलास्टिन प्रोटीन। ओके, सराउंडेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड फिब्रिलिन। तो फिब्रिलिन एंड इलास्टिन, आपको सिर्फ इलास्टिन याद रखना है। ठीक है, तो इलास्टिन प्रोटीन इज अबंडेंट इन व्हाट? इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इलास्टिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग बट कैन स्ट्रेच अप टू 150% ऑफ देयर रिलैक्स्ड लेंथ। ठीक है, तो समझ में Yes. आया? तो माने एक्चुअली व्हाट इज ब्यूटी ऑफ इलास्टिसिटी? अगर आप 1 ग्राम इलास्टिन प्रोटीन लोगे, समझ में आया? अगर आप 1 ग्राम इलास्टिन प्रोटीन लोगे तो वो 1000 ग्राम वजन संभाल लेगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसमें इलास्टिन प्रोटीन। एक किलो का बटकरा लेना, उसको 1 ग्राम इलास्टिन धागा से खींच देना, तो ये नहीं टूटेगा। आ समझ? यस सर। यस सर। तो ये अपना 100,000 टाइम्स वेट का लोड संभाल सकता है बिना टूटे। उदित, Yes, sir. तो दौड़ता भागता है ना, नहीं है? वॉकिंग करने जाता हूँ हर दिन। डू यू प्ले सम गेम्स? नहीं सर। और कुछ भी गेम नहीं खेलता है, गधा है। यू डोंट लाइक टू प्ले गेम्स? बोलो, सर, अच्छा लगता है बट खेलता नहीं। क्यों नहीं खेलता है? नहीं भाई, मैं इतना मोटा होकर भी खेलना पसंद करता हूँ। समझ रहे हो? वाई आर यू नॉट प्लेइंग? क्या दुख, क्या है आपका, गड़बड़ क्या है? बोलो। सर आधा घंटा टाइम मिलता है, उसमें वॉकिंग करके आ जाता हूँ। आधा घंटे में क्या खेलूंगा? कोई है भी नहीं खेलने के लिए। सपोज नहीं, जैसे स्कूल में अगर गेम्स पीरियड होगा तो आप खेलेंगे कि नहीं? यस सर, खेलूंगा। तो आप कौन सा गेम खेलेंगे? विच इज योर फेवरेट गेम? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कौन सा? ना लूडो खेलेगा बैठ बैठ के? बताइए। तो यूजुअली क्रिकेट ही खेलता हूँ। क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेट खेलने से आपको दौड़ना भागना तो पड़ेगा बाबा। तो Yes. जब दौड़ेगा भागेगा तेरा हड्डी सब टूट नहीं जाएगा मोटू? नहीं सर। क्यों नहीं टूटेगा? बिकॉज ऑफ लिगामेंट्स। ओके, जो लिगामेंट्स है वो आपके हड्डियों को बांध के रखते हैं। तो तुम जितना भागो, दौड़ो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, उछलो, कूदो, तो वो संभाल लेते हैं। Why? Because they are abundant in which protein? कोलाजन। बोलो 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 बोलो। कोलाजन। इलास्टिन। इलास्टिन, इडियट। क्योंकि कोलाजन स्ट्रेंथ देगा, इलास्टिसिटी नहीं देगा। तो तुम टेढ़ा मेढ़ा कैसे होता है? समझे कि नहीं? जब तुम भाग रहे होगे तुम्हारा पैर मुड़ा रहा होगा, योर नी विल बी फ्लेक्सिंग, है कि नहीं? योर जो हैंड्स विल बी abducting, adducting,
तो इसीलिए आपका ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि बोन्स को हमने बोन्स के साथ कैसे जॉइंट बनाया, लिगामेंट ऐड करके। तो लिगामेंट आर अबंडेंट इन इलास्टिन प्रोटीन, समझ आया? तो इसलिए हम लोग उसको येलो इलास्टिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्राउंड सब, तो ये हमारा फाइबर हो गया। तो आपके मैट्रिक्स में 3 तरह का फाइबर मिलता है, कौन कौन सा? कोलाजेन, रेटिकुलिन एंड आपका इलास्टिक। कंपोजिशन में वैरी, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, उससे आप कंपोजिशन अलग अलग कर सकते हो, कोई शक? समझ रहे हो? मैंने सपोज आपको लिगामेंट बनाना है तो ज्यादा कोलाजन डालने का जरूरत नहीं है, बट अगर आपको टेंडन बनाना है तो ज्यादा कोलाजन डालना पड़ेगा, कम लिगामेंट डालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? उसी तरह कार्टिलेजेस में सबसे अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स वाटरी होता है ना सिरपी होता है? बोलो, मैट्रिक्स इज वाटरी या सिरपी? बोलिए। आप लोग कोई गंजाम या बरहमपुर का है हमारा यहाँ क्लास में बच्चा? बोलो, does anybody belong to गंजाम बरहमपुर? यस सर। कौन? सर अभिलिप्सा। अभिलिप्सा साहू जाहू तमर सुतुंड हमको सुभिला हैला, आजी गुंगा झिया कथा हैला। चलिए, तो आप अभिलिप्सा, तुम्हारा, तुम वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन? सर नॉन वेजिटेरियन। तुम्हारा फेवरेट नॉन वेज क्या है सब्जी? सर चिकन बिरयानी। बिरयानी सब्जी नहीं होता, इडियट, सोच के बोला करो। आपको चिंगुड़ी घांटा अच्छा लगता है कि नहीं? सर हाँ, बट इतना नहीं। क्यों? तो फिर तुम गंजामिया कैसे हो गया? सर मैं गौन तो अभी 4 मंथ ही हुआ है आई हूँ। ओ, गंजाम 4 मंथ हुआ है हो? यस सर। ओके। नहीं, जो गंजा एक्चुअली, गंजाम इज आइडेंटिफाइड बाय चिंगुड़ी घांटा। तो वो जो घांटा है, वो जैसे आप कटक में खाओगे घांटा एंड गंजाम में खाओगे घांटा, उसमें फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? तो जो कटक वाला घांटा है उसमें वो लोग सारू, माटी आलू ये सब नहीं डालते हैं। तो सारू माटी आलू क्या कर देगा उसको? स्लिपरी, समझ रहे हो? तो वो उसको स्लिपरी कर देगा, मतलब पूरा तर स्लिप मारी बरे बाबा। तो इतना स्लिपरी होगा, 1.5-2 गुना चावल अंदर घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हाउ टू मेक इट स्लिपरी, यू हैव टू पुट सारू, यू हैव टू पुट मट्टी आलू, समझ आया? बट अगर आप कटकी घांटा खाओगे, वो ये लोग नहीं डालेंगे। तो जैसे तुम ऐसे यू टेक द घांटा ना, तो ऊपर आ जाएगा कंपोनेंट, नीचे रह जाएगा जोड़ो। बट अगर गंजा में घांटो खाओगे, पूरा कैसे सुत्ता एकदम कढ़ाई से हाथ में आएगा, ऐसे पूरा चाटोगे पूरा, समझ रहे हो कि नहीं? पूरा पूरा सर्र सर्र स्लिप मारेगा, आया समझ? यस सर। तो इसीलिए इडियट सौरदीप, जो तुम्हारा कार्टिले जो कनेक्टिव टिश्यू स्लिपरी है ना आपका वाटरी? बोलो, सिंगानी कैसा है तुम्हारा, स्लिपरी ना वाटरी, जिसको चाटते हो तुम लोग? ताले, तो समझ में आया गाधो? तो कनेक्टिव टिश्यू इज व्हाट, उसका जो मैट्रिक्स है उसे थोड़ा सा स्लिप माने क्या होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए। ओके, तभी तो वो स्लिप करेगा। अंडरस्टूड? तभी तो वो वजन लेगा। तो हाउ टू मेक थिंग्स स्लिपर?
तो आपको प्रोटियोग्लाइकेंस ऐड करना पड़ेगा उसमें, ओके। उसके बाद आपको गैग्स ऐड करना पड़ेगा। व्हाट आर गैग्स? ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस। वो आप इस जन्म में क्या है नहीं जान पाओगे, क्योंकि वो तो आपने मना कर दिया बायोकेमिस्ट्री जेसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो इसलिए ये सब आपके लिए सिर्फ नाम है, अब नाम याद रखिए, ठीक है। तो उसी तरह से तो जो हाइलुरोनिक एसिड है, तो हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? उसको हम टिश्यू ग्लू कहते हैं, ओके। तो हाइलुरोनिक एसिड इज ए टिश्यू ग्लू। तो वो क्या करता है? उसको बांध कर रखा है किसी इट के साथ। बाइंड्स द सेल्स, तो सेल्स को बांध के रखता है, अंडरस्टैंड। तो इट इज विस्कस स्लिपरी सब्सटेंस दैट बाइंड्स सेल्स टुगेदर, lubricates joints and helps to maintain the shape of eyeball। आपका जो जॉइंट स्लिप क्यों करता है? जब आपका जो जॉइंट हिलाते हो उसमें के ऐसे होता है ना, पता नहीं चलता है। नहीं चलता है। पता नहीं बट चला। आप सोचो कि जैसे गाड़ी में अगर थोड़ा लुब्रिकेंट कम हो जाएगा तो क्या होगा? क्या क्या करेगा कि नहीं दरवाजा, गेट? Yes. ताहले तो why your joints don't do that noise? Because of hyaluronic acid। समझ में आया? तो white blood Yes. cells, sperm cells and some bacteria produce hyaluronidase enzyme that breaks hyaluronic acid, thus causing the ground substance to become more liquid। समझ रहे हो? तो ये खतरनाक है। The ability to produce hyaluronidase helps white blood cells move more easily through connective tissue। ये समझ में आया? हाँ क्यों बोलो? सर, वो क्यों? हाइलुरोनिक रिलीज करेंगे ताकि हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ज्यादा स्लिप करेगा, ज्यादा नहीं होगा बेवकूफ, काम काम कम हो हो जाएगा। जाएगा। देखो हाइलुरोनिडेज से विस्कस हो रहा था, हाँ तो विस्कस में मूवमेंट अच्छे से होगा ना वाटरी में मूवमेंट अच्छा से होगा? वाटर में जो था। बोलो। तो वाटरी में होगा। तो इसलिए हाइलुरोनिडेज क्या करता है? उसको हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देगा, तो उसका जो मैट्रिक्स पतला हो जाएगा। तो वाटर अब वहां से WBC आराम से जाएगा। आया समझ? उसी तरह से फाइन, जो स्पर्म सेल भी है वो उसी तरह से अंडे को फर्टिलाइज करता है, अंडरस्टूड? चलिए। सर। It also accounts for rapid spread of bacteria through connective tissue, okay। हाँ Now chondroitin sulfate, ये कार्टिलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, समझ रहे हो? तो chondroitin sulfate provides support and adhesiveness in basically cartilage। हर टिश्यू में होगा बट कार्टिलेज में ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, द स्किन टेंडन्स ब्लड वेसल्स कंटेन डर्माटैन सल्फेट, देख रहे हो? ये सब आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है। दीज आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये सब स्लिपरी सब्सटेंस होते हैं। तो स्किन मतलब डर्मिस, एपिडर्मिस, समझ में आया? तो इसलिए स्किन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? डर्माटैन सल्फेट। कार्टिलेज है कॉन्ड्रॉस, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। समझ? चलिए, तो also present in ground substance are adhesion proteins which are responsible for linking component to ground substance, ठीक है। तो ground substance को जोड़ने में मदद करता है कौन? आपका adhesion proteins। तो मेन adhesion protein कौन है? फाइब्रोनेक्टिन्स, okay। The main adhesion protein of connective tissue is क्या? फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। Which binds to both collagen and ground substance, linking them together। ठीक है जी। अभी what happens, जैसे एक क्रिकेट टीम हम लोग खेल रहे हैं, they should behave as 11 individuals या a single team? सिंगल समझ में आया? तभी तो जीतेंगे ना। तो लाइक दैट, तो इसीलिए आपको एक टीम जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो आप जैसे कार्टिलेज में कोलाजन अलग बह रहा है,
हाइलुरोनिक अलग घूम रहा है, ओके, सेल्स अलग घूम रहे हैं, तो क्या कनेक्टिव टिश्यू एग्जिस्ट करेगा? बोले, will it exist? नहीं सर। No. So that is why in order to exist, all of them have to be attached to each other. कोई शक? चलिए, अब आपका ज्यादा पढ़ाने का मन भी नहीं करता है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, तो बड़ा दुख लगता है मेरे को। चलिए, तो अब ये आपके है, दिस इज ये फिगर ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का फिगर है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप? रेटिकुलर फाइबर्स, ओके। तो रेटिकुलर फाइबर्स किस कलर का है? रेड रेड कलर का है, ओके। उसके बाद ब्लू ब्लू फाइबर का कौन है? बोलो। कोलाजन फाइबर। कोलाजन बंडल्स, कोलाजन बंडल्स, वो पूरा बंडल के रूप में है, आया समझ? उसके बाद है क्या? एक और फाइबर होगा इधर, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके ग्रुप कर देंगे। येलो रंग से। हाँ, उसको थोड़ा एक्चुअली डिब्बा बना देते हैं। तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, अच्छा नहीं लगता है आजकल, इसलिए प्राइम को पढ़ाने में जब मजा क्यों आता है बोलो, एकदम बल्ले बल्ले बच्चे हैं। दे आर मेड फॉर जेसीईआरटी, यू आर मेड फॉर एनसीईआरटी ना। क्या बोल रही है इशिता, बताओ। चलिए, आपका मॉनिटर को ही तो चाहिए एनसीईआरटी, तो अब पूरा क्लास उसके चक्कर में डूबेगा। चलिए, तो ये रेटिकुलर हो गया, कोलाजन किधर है ढूंढो, ये इलास्टिन हो गया, ओके, ये इलास्टिन हो गया, ये कोलाजन हो गया, ओके। तो देख रहे हो कितना जबरदस्त फोटोग्राफ दिया है आपको, बट कोई वैल्यू नहीं है आप लोग के पास जीजेस का, इसलिए। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे? फाइबर्स, फाइबर ब्लास्टोस बने मेकिंग। मास्ट सेल्स ये क्या करेंगे? ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मा सेल्स ये एंटीबॉडी बनाएंगे, समझ रहे हो? दे विल मेक एंटीबॉडीज। उसके बाद मैक्रोफेजेस ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, खा जाएंगे, ठीक है जी। एडिपोसाइट्स दे आर फैट स्टोरिंग सेल्स, ओके। इओसिनोफिल्स दे आर एंटी इंफ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करेगा। न्यूट्रोफिल्स ये भी फैगोसाइटिक सेल है, ये हम ऑलरेडी ब्लड में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। एंड जो ग्राउंड सब्सटेंस है आपका, वो क्या है? द ग्राउंड सब्सटेंस इज मैट्रिक्स। तो देख रहे हो, यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस डायग्राम, बट आपको वही एनसीईआरटी चाहिए, तो क्या किया जाए? तो आपको अभी दिखाया जाए एनसीईआरटी, आपको पता चलना चाहिए ना कल से हम क्या पढ़ेंगे ना, की बोल छो दादा? सर हम्म, सर ये दिखाने का जरूरत नहीं वो तो मैं दिखाऊंगा ना, तो बिकॉज आई टोल्ड यू ना, योर एक्शंस विल डिसाइड व्हाट यू विल बी टॉट, एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ योर एक्शंस। इसका मतलब व्हाट यू विल बी टॉट, बताइए। नहीं। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, समझ में? बिकॉज आप लोग ना डाउट पूछते हो ना एमसीक्यू सॉल्व। सी व्हाट हैपेंस, यू नो, यू आर द पीपल हु विल क्राई एंड में। नहीं होगा अब आप रोएंगे, तो आप जिसको कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप लोग उसी कैटेगरी वाले हो। यू आर जस्ट विलिंग टू गेट योर डेथ एंड देन यू विल एंजॉय योर डेथ। फिर बोलोगे आम भाग्यर नथिला मेडिकल ना, कौन कहब कुह मंजिष्ठा पंडा, बोलिए मंजिष्ठा पंडा, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? मो भाग्यर नथिला मेडिकल है ना, बताइए क्या बोलेंगे आप?
Sir, you are mute, I think. इसको तो देख रहे हो, तो ये जो डायग्राम है इट इज पैरेलल टू व्हाट आई शोड यू नाउ। देख रहे हो, तो ये मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, तो दिस ब्लू वन इज कोलाजेन, द पिंक वन इज रेटिकुलिन, द येलो वन इज इलास्टिन, एंड ये एडिपोसाइट्स, ये मैक्रोफेज, ओके, ये इओसिनोफिल, देख रहे हो, ये मस्ट सेल, ये बेसोफिल। तो ये डायग्राम अच्छा लग रहा है ना, वो जो मैंने आपको दिखाया था, बताओ। वो वाला ताहले अब कैसे, देखो आपका कनेक्टिव टिश्यू यहाँ शुरू हुआ, मैं आपको दिखा दूं ना कि आप कल से देखो कितना जल्दी हमारा सिलेबस खत्म होगा। तो ये खत्म हो गया कनेक्टिव टिश्यू, देख रहे हो, जस्ट ओनली 1 पेज ऑफ राइटिंग। चलिए, तो आप देखो हमारा जल्दी खत्म होने से आप खुश भी हो गए ना। चलिए, हाँ संचित बाबू आप हो? यस सर, टेल। बस आवाज बुलंद पढ़िए और समझाइए सबको। सर कहाँ से सर? यहाँ से इंक्लूड, यस सर। कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड Connective tissue include cartilage, bone, adipose, and blood. In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen or elastin. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्लड में कोई फाइबर नहीं होता है, बट बाकियों में कोलाजन इलास्टिन होगा। यस, The fibers provide strength, elasticity, and flexibility to the tissue. तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेंथ कौन देता है? कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन। इलास्टिसिटी कौन देता है? इलास्टिन। Elastin. फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलके देते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix or ground substance. देख रहे हो, आपका मैट्रिक्स खत्म हो गया दादा। दादा यस सर, 3 आछो मैट्रिक्स खत्म। मंजिष्ठे Yes sir. इसीता बाड़ी मैट्रिक्स खत्म लो मा, मैट्रिक्स इज ओवर एंड आई एम श्योर यू आर इल्यूमिनेटेड। यस, चलो आगे। और नाम भी नहीं बताया, सिर्फ मॉडिफाइड बता दिया। चलो, आपका भला हो। अच्छा, मैं तो चाहता ही हूँ आपका भला हो और आपको नीट ना मिले। हाँ बोले दादा, संचित बाबू। Connective tissues are classified into 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. यस, तो सिंपल मीनिंग क्या है? व्हाई इट इज लूज? मैट्रिक्स मोर। व्हाई इट इज डेंस? कंपोनेंट्स मोर। ओके, चलिए बट नेक्स्ट। Loose connective tissue, cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue present beneath the skin. तो ये जो फोटोज मैंने आपको दिखाया था वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है। चलिए नेक्स्ट। Often it serves as a support framework or epithelium. हाँ, पढ़ते चलो पढ़ते चलो। Yes, sir. It contains fibroblasts, cells that produce and secrete fibers, macrophages, and mast cells. Adipose tissues is another type of loose connective tissue, primarily located beneath the skin. The cells of this चर्बी tissue. चर्बी एडिपोज टिश्यू माने जहाँ फैट होगा। हाँ, These cells of the cells of this tissue are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. Fibers and एडिपोज टिश्यू फिनिश्ड, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिनिश्ड। दादा, एरियोलर सेस, एडिपोज सेस। चलो आगे पढ़ो, कितना बढ़िया है। आई लव एनसेट। हाँ बोलो।
Fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissues. Orientations of fibers show a regular or irregular pattern and are हाँ, called dense. माने अगर एक डेफिनाइट पैटर्न होगा तो उसको रेगुलर बोलेंगे, अगर मनो इच्छा है उसको इर्रेगुलर बोलेंगे, ठीक है। In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers, tendons, which attach skeletal muscles to bones, and ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue. संचित बाबू, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो। हर कॉमा पे रुको, हर फुल स्टॉप पे रुको। कि तुम ट्रेन चला रहा है बैठ बैठ के तब से। तुमको समझ आ रहा है तो? बिकॉज अब मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों ने क्या बोला हर्षिता पाड़ी ने कि सर हमको एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए, तो मेरा कनेक्टिव टिश्यू खत्म। अब अगला मैं एपिथेलियल पढ़ाऊंगा आपको। अब अगर आप चाहो तो वो भी एनसीईआरटी से करा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, मैंने खत्म कर दिया ना। क्या बोल रहे हो दादा? वी हैव फिनिश कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, तो इसको ऐसे पढ़ना है, टेंडन्स, वेट, which attach skeletal muscles to bones, and ligaments which attach one bone to another are example of dense irregular tissue, ठीक है। ये dense regular tissue का एग्जाम्पल। फाइन, क्यों? क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स होता है। चलिए, आप डेंस इरेगुलर पढ़िए। सौरदीप पढ़ के सुनाओ। Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. Figure 7. This tissue is present in the skin, cartilage. खत्म खत्म खत्म। डेंस इरेगुलर इज खत्म। तापर है कार्टिलेज बोन ब्लड। तो मैंने देखा कार्टिलेज, देखो रे बाबा रे दादा, অত কিছু দিয়েছে। एंड बोन्स देखो অত কিছু दिएছে। हमारा बोन 3 घंटा लगा है, हमारा ब्लड 3 घंटा लगा है। देखो ब्लड खत्म हो गया। चलो, तो नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड इल्यूमिनेटेड दैट आप लोग का हो गया कनेक्टिव टिश्यू खत्म। नक्की बोलছো इशिता? नहीं सर, खत्म हो गया ना? बहुत नहीं कम इन्फॉर्मेशन दिया है। तो मैं क्या करूं? अब আমি কি করব? अभिलाषा साहू तो वही बोलती है कि इतना ही पढ़ाओ बस। हम कम पढ़ेंगे, we will read NCERT and we will give test on JCERT। ऐसा ही तो आपने बोला था मेरे को। नहीं सर, ऐसा नहीं बोला था सर। बोला है। मैंने हर ऐसा कुछ नहीं। मंजिष्ठा को पूछो तुम। you ask मंजिष्ठा, you ask बाड़ी, you ask रूट रे। चलो, आ गया मजा कि नहीं? तो देखो ये डायग्राम का वो डायग्राम कंपेयर कर लो। चलिए, आधा तेज उड़ा दिया है। तो आप बताइए, इशिता पढ़िए, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो संचित, Yes, यू वांट दिस नोट cells ऑन of द? connective tissues. Yes, sir. संचित Obviously. बाबू, आपको ये नोट चाहिए? Yes, sir. Obviously. वो तो सबको चाहिए होता है, पर मिलता किसी को नहीं है। चलिए, हाँ बोलो। Fibroblast. इशिता को चाहिए कि नहीं Fibers. नोट? Yes sir. तो लेते क्यों नहीं हो तुम? Why are you not taking it from judges? सर चलो। लेना तो चाहते हैं। हाँ, तो फिर लेते क्यों नहीं हो? चलिए पढ़िए। Fibroblasts are large, flat cells with branching processes. They are present in all the general connective tissue and are चुप चुप usually चुप चुप चुप। हाँ, अब पढ़ो, मैं टाइप कर रहा हूँ। these are the most abundant cells of the connective tissues. समझ रहे हो? These are the most abundant cells
of the connective tissues. Now, जल्दी पढ़ो. They are of three types. A collagenoblasts, Collagenoblasts produce what? फाइबर produce से बने collagen fibers. ठीक है. उसके बाद रेटिकुलोब्लास्ट Reticuloblasts क्या? Reticular fiber. रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलर फाइबर या रेटिकुलिन produce प्रोटीन, reticulin protein. एक ही बात है. उसके बाद ये फाइबर है, प्रोटीन मैंने लिख दिया और क्या. एंड थर्ड क्या होगा? Osteoclast. Which produce elastin protein. है समझ? तो दैट Yes, इज द Yes. केस. अरे तुम लोग को अभी मिल गया कि नहीं कालू का बुक्स? अभी तो आ गया होगा. अभी तक नहीं मिला. अभी तक नहीं मिला सर कुछ भी. हाँ, आप लोग को दुख है उस बात का, मुझे समझ में आ रहा No, है. नो चलिए, सर. वो आ जाएगा तो फिर मेरा दुख दूर हो जाएगा. मैं फिर प्योर एनसीईआरटी में चला जाऊंगा. चलिए, हो गया. तो ये आपका फाइब्रोब्लास्ट है. तो जितना मैंने फाइब्रोब्लास्ट लिखा है उतना उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू नहीं लिखा है. चलिए, अब मैक्रोफेजेस पढ़िए. Macrophages. Macro, large phages eaters, are phagocytes that develop from monocytes, a type of white blood cell. Fixed सुनिए, तो macrophages. मैक्रोफेजेस जो हैं वो दो तरह के होंगे. एक जो एक ही जगह पर मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड मैक्रोफेजेस. हाँ, पढ़ो. Fixed macrophages reside in a particular tissue. For example, alveolar Alveolar. macrophages in the lungs, or macrophages in the lungs, or macrophages in the spleen. Okay, splenic macrophages in the spleen or Kupffer cells in कहाँ? लिवर. हर टिश्यू में मिलता है. तो टीवी बंद करो तुम्हारा. हाँ, तो इसीलिए आपका एल्वियोलर मैक्रोफेजेस लंग में मिलेगा, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस स्प्लीन में मिलेगा. कफर सेल्स कहाँ मिलेंगे? कफर सेल्स मिलेगा डाइजेस्टिव Liver. सिस्टम में, लिवर में. उसके बाद मिजेंगियल सेल्स कहाँ मिलेंगे? इन किडनी. ठीक है, किडनी में. उस तरह से. और क्या बच गया? माइक्रोग्लिया सेल्स कहाँ मिलेंगे? इन Neurons. नर्वस टिश्यू या इन ब्रेन. आप इन सीएनएस लिख सकते हैं हम लोग. सीएनएस तो देख रहे हो. तो उसी तरह से ऑस्टियोक्लास्ट्स कहाँ मिलेगा? इन बोन्स. कॉन्ड्रोक्लास्ट्स कहाँ मिलेगा? cartilage. इन कार्टिलेजेस. ओके. Yes. मायोक्लास्ट्स कहाँ मिलेगा? इन Muscle. मसल सेल्स. समझ रहे हो? इन मसल सेल्स. एंड जो कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है उसको हम हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं. ओके, हिस्टियोसाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू. समझ में आया? तो मैक्रोफेज एक जनरल टर्म है. ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो मैक्रोफेज मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टियोसाइट्स. आ गया? तो ये सब फिक्स्ड हैं. मतलब हिस्टियोसाइट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ब्रेन में नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड? अब सेकेंड कैटेगरी है वांडरिंग, जो घूमते फिरते रहते हैं. तो वांडरिंग आपको कहाँ मिलेगा? ब्लैडर लिम्फ में. तो दे हैव द एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द टिश्यूज एंड गैदर एट साइट्स ऑफ इन्फेक्शन. ओके, तो उसका
क्या जाएगा? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा बोलो? विच चलिए, कहाँ चले गए थे? Wandering. क्या हो गया? सर इस बीच में ब्रेक हो गया था। हाँ, वो तो अब अब मोदी जी ने सब कुछ दुनिया भर का, इंडिया का दे दिया अंबानी को, तो अब अंबानी लोग जो करेगा हम लोग वही खाएंगे, यार क्या है कि नहीं? चलिए, अब आ जाइए। तो वॉन्डरिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? मोनोसाइट्स कॉमा न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो मोनोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नेम बताइए दादा। MMN फैगोसाइट्स। एंड न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं? PMN PMN फैगोसाइट्स। हो गया। तो ये आपके दो अलग अलग तरह के फैगोसाइट्स हैं। तो मैक्रोफेजेस और फैगोसाइट्स का काम सेम है, वो खा जाएंगे सब। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका हो गया फैगोसाइटिक सेल्स। उसके बाद आ जाइए प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा cells are found in many places in the body, but most plasma cells reside in connective tissue, especially in GIT and respiratory tracts. Now, ये करते क्या हैं? They produce antibodies. Okay, they produce antibodies. Full stop. Their nucleus appears as a cartwheel. Okay, their nucleus appears as a cartwheel, so they are also known as cartwheel cells. कार्टव्हील मतलब सौगड़ा सौगड़ा चक्का, समझ रहे हो? तो उसका न्यूक्लियस अगर देखोगे, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको एक सौगड़ा चक्का जैसा दिखेगा, इसलिए हम इसको कार्टव्हील सेल्स भी कहते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद है मास्ट सेल्स या मैस्टोसाइट्स। दे आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। कैसे? ओके, they secrete what? So they secrete histamine. So what is histamine? A vasodilator, comma, which dilates blood vessels. तो डायलेट ब्लड वेसल्स करने से क्या होगा? ज्यादा ब्लड आएगा एंड स्पीड स्लो हो जाएगा। समझ में आया? तो ज्यादा ब्लड आएगा। अभी तेरे को एक खींच के जापड़ मार दूंगा, ओके अवधीत बाबू, तो तेरा गाल का रंग क्या होगा? लाल हो गया। लाल। क्यों लाल हो गया? क्योंकि झापड़ मारते ही हिस्टामिन आ जाएगा। हिस्टामिन आते ही वो क्या करेगा? ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा गाल में, तो दुनिया भर का ब्लड आके गाल में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब मोर ब्लड इन लेस अमाउंट ऑफ एरिया, तो रंग क्या हो जाएगा? लाल हो गया। लाल। कॉमा, और क्या सिक्रीट करते हैं? हेपारिन। तो अगर कोई भी स्ट्रेस होगा ना, तो वो ब्लड को क्लॉट कर देगा। तो क्लॉट करना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। मैंने तेरे को जापड़ मार दिया, तो तेरा ब्लड वहां गाल में क्लॉट करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए क्या रिलीज किया? हेपारिन। तो जैसे हेपारिन आएगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। एंड 5 हाइड्रोक्सी
ट्रिप्टामिन। ओके, उसको हम लोग अदरवाइज सेरोटोनिन कहते हैं। ठीक है जी। तो विच इज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो समझ रहे हो? तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स फार। ठीक है, तो दूर में जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। उससे क्या होगा? पहुंचेगा, ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो कर। पहुंचेगा, जल्दी आएगा ब्लड, प्रेशर बढ़ जाएगा ना। जैसे आप गार्डन में पानी दे रहे हो तो दूर पानी भेजना है तो क्या करोगे? क्या कर देंगे? पाइप को दबाओगे, है कि नहीं? हाँ। तो जैसे ही पाइप को दबाओगे फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका यूनिट एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए सेरोटोनिन क्या गारंटी करता है? कि जल्दी ब्लड आए। हिस्टामिन क्या गारंटी करता है? कि जल्दी आए बट जाए ना, रुक जाए। एंड हेपरिन क्या करता है? क्लॉटिंग से रोकता है। अभी जैसे ही मैंने एक जापड़ मार दिया उदित को, ओके, टेव 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 करके एक पुलिस गाड़ी आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है। तो पुलिस गाड़ी उदित को बचाने के लिए जल्दी आ रहा है या कहीं के लिए लेट हो गया? बोलो। लेट हो गया होगा। लेट हो गया, क्योंकि भाई उदित ने तो कंप्लेन भी नहीं किया तो पुलिस आएगा कैसे? बट उदित भी डर गया है, इतना जल्दी पुलिस आ गया, मैंने तो बुलाया भी नहीं। बट एक्चुअली पुलिस इज लेट फॉर समवेयर एल्स। आया समझ? चलिए, उस तो ये है आपका। तो ये जो होगा इससे आपका क्या बनेगा? इन्फ्लामेशन। तो मच्छर काट देने से रेड एंड फूल जाता है, क्यों? इन्फ्लामेशन। घिस जाओगे तो चमड़ी लाल हो जाता है, क्यों? इन्फ्लामेशन। मार खाने से गाल लाल पड़ जाता है, क्यों? इन्फ्लामेशन। गिर जाओगे तो पैर सूज जाता है, क्यों? इन्फ्लामेशन। तो मतलब अंडरस्टूड? कुछ भी बॉडी को डैमेज होने लगता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन होता यस। तो इन्फ्लामेशन आने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्यों ब्लड आ रहा है? ब्लड के साथ है। डब्ल्यूबीसी सर आएगा। डब्ल्यूबीसी आएगा तभी तो कुछ काम होगा ना रे बाबा। यस सर। ताहले अब डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा तो लड़ेगा कौन? उनको जल्दी से लाओ। फिर है एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट्स क्या करते हैं? दे आर फैट सेल्स, तो दे स्टोर फैट्स। ठीक है जी। तो इनको हम एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स बोलेंगे। तो दे स्टोर सेल्स, तो दैट स्टोर फैट्स। ठीक है, दे आर फाउंड डीप टू द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड किडनीज। नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहला है यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। ठीक है, तो यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, तो इसका मतलब क्या है? देख रहे हो ना, आपको मैंने एक बोला था पढ़ के आने के लिए, बट आप लोग कुछ नहीं पढ़ के आते हो। इसीलिए अब आप खुद बोलो, डोंट यू डिजर्व एनसीईआरटी? अब बोलो, ये कौन है? ये उदित। डोंट यू डिजर्व एनसीईआरटी? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एनसीईआरटी के लिए ही जन्म हुए हैं? मैं जबरदस्ती को ज्यादा सोच रहा हूँ आप लोगों के बारे में। चलिए, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक है यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट, मतलब क्या है? दे हैव ए सिंगल लार्ज फैट स्टोरेज, कॉमा ऑल अदर ऑर्गेनेल्स क्या? पुश aside। ओके, तो इसको हम लोग सिग्नेट रिंग सेल भी कहते हैं। अगर आप इसको स्टेनिंग करोगे
ये एक रिंग जैसा दिखेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हमारा है बी, ये है मल्टी लोक्यूलर एडिपोसाइट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैनी स्मॉल, Small क्या, हैव मैनी स्मॉल fat फैट storage. globules. Okay, full stop. These cells have normal organelles, comma, have abundant mitochondria and look dark due to, क्या, क्यों डार्क दिखते हैं, ड्यू टू साइटोक्रोम्स। ओके, साइटोक्रोम पिगमेंट के कारण ये डार्क दिखते हैं, आया समझ। तो Yes, इसीलिए तो ये जो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये नॉर्मल सेल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरेज सेल्स हैं, बट यूनिलोक्यूलर में हैव ए सिंगल लार्ज स्टोरेज। तो इसीलिए अब उसके चक्कर में बाकी सब का त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए कौन सा ब्राउन फैट में मिलेगा, तो बताइए। सो यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स गिव द फैट टिश्यू ए वाइट कलर। क्यों बोलो, क्योंकि फैट का कलर वाइट होता है, ठीक है। सो कॉमनली फाउंड इन, क्या, वाइट फैट्स, वाइट या उसको येलो फैट्स बोलते हैं। समझ में आया। मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स गिव फैट्स ए, कौन सा कलर, brown. बोलिए, Color ए dark. ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ओके, सो सीन इन ब्राउन फैट्स। समझ, सर वो क्या साइटोक्रोम्स की वजह से होता है जो ब्राउन कलर? यस। साइटोक्रोम क्या होता है, उसमें आयरन होता है Fe2+, तो थोड़ा सा रेडिश कलर होना चाहिए, बट उसका जो रंग है तो उसको ब्राउनिश हम लोग कहते हैं, और क्या, लोक्यूलर। फाइन, देख रहे हो। तो ये आपका उसमें नहीं दिया था नॉर्मल में, तो हाउ मच कंटेंट जेजेस इज एडिंग, देख रहे हो। Yes. अरे संचेत ना, क्या है इसका नाम है, संजीत ना, क्या है, यस सर, यस सर। तुम लोग का कैसे पढ़ाई होता था, इन लोग को थोड़ा बताओ, ये लोग मेरा अपमान करते हैं। आपको अरे ऐसा पढ़ना है ना, वैसा पढ़ना है जैसे आप वहाँ पढ़ते थे। नो सर, लाइक दिस ओनली। नहीं, आपको कैसा अच्छा लग रहा है, मेरा स्टाइल ना आपका ओल्ड स्टाइल? नो सर, आपका स्टाइल है। नहीं, सच बोलो, मेरे को पटाने के लिए मत बोलो, मैं पढ़ता नहीं इतने जल्दी लड़कों से। हाँ बोलो। नहीं सर, आपका ही स्टाइल, मतलब इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है ना, तो नीट ओरिएंटेड तो बहुत ही अच्छा है। और बट ये बोर्ड लोग तो फिर क्यों मांग रहे हैं एनसीईआरटी? सर मे बी फॉर बोर्ड्स। हाँ, मतलब ये F1 बैच किसके लिए है? सर नीट ना, नीट। ओहो, वो तो हमने उसको नीट के लिए बनाया, बट ये बच्चे तो मांग रहे हैं एनसीईआरटी ना, तो उनका क्या उद्देश्य है बताओ, उनका गोल क्या सर है? मे बी बोलो, सर मे बी शर्माओ मत। सर मे बी उनको, दे डू नॉट वांट टू रीड। दे वांट व्हाट, बोर्ड। बोलो इशिता, उसको काउंटर करो, आपको क्या लग रहा है, वो सही बोल रहा है कि नहीं? नहीं सर। तो नहीं क्यों, वो सही बोल रहा है, तो ही इज टेलिंग द ट्रूथ। क्योंकि पहले मैं बोलता था तो तुम लोग बोलते थे पागल बकता रहता है, बट अभी देखो तुम्हारा दोस्त ही बोल रहा है कि आप लोग बोर्ड ओरिएंटेड हो ना। कौन गोचू मंजिष्ठा पांडे? Yes, sir.
मैंने तुम यस बोल रही हो तो तुम बोर्ड No, ओरिएंटेड हो। no, no, sir. No, sir. तो फिर व्हाई दिस बॉय इज टेलिंग यू आर बोर्ड ओरिएंटेड? बताओ, उसको जवाब दो। उसे क्यों लग रहा है आप बोर्ड ओरिएंटेड हो? क्योंकि वो वही पढ़ रहा था उधर। आप लोग ऐसे लिख लिख के पढ़ते हो ना, कैसे पढ़ रहे थे वहां संचित? इन्हें नहीं सर, समझाओ। एक्चुअली हाँ सर, एक्चुअली वहाँ पे भी पीपीटी होते थे, तो वहाँ पे मैं लिखता था, पर यहाँ पे मतलब ज्यादा समझने के लिए है तो मैं नहीं लिख पा रहा, तो बाद में मैं नोट्स तो बनाता ही हूँ फॉर श्योर। मैंने दो बार ये बनाता हूँ। लिखने के लिए मैं भी क्लास में बोलता नहीं हूँ। ऑल आवर वीडियोज आर अपलोडेड इन यूट्यूब। आप आराम से रात को जाके देखकर लिख सकते हो। अभी आपको समझने में ही ध्यान देना है, क्योंकि लिखता तो आप बाद में भी कर लोगे, बट समझाएगा बाद में कौन? समझाया? आपको डाउट आएगा तो समझाएगा कौन? तो समझ में आया? इसे जनरली हियर यू शुड फोकस। तो दिस इज नॉट ए पीपीटी, दिस इज ए हैंड नोट। ये एक एक वर्ड मैंने टाइप किया है। समझ? आपके सामने टाइप कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर। चलिए, वो तो पहले से मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि टाइप करने से बहुत स्लो हो जाता है इसमें, तो थोड़ा सा जल्द पहले बता। बट फिर भी देखो, कंटेंट बाद में ऐड करना पड़ रहा है। देखो, ये सब नहीं था इतना, इधर आधा पेज खाली था, अभी आधा भर गया है। बट फिर भी ये लोग, जो बच्चा लोग खुश नहीं है मेरे से। दे वांट टू रीड फ्रॉम ए सेक्शन टीचर, तो आप उनको गाइड कर सकते हो। चलिए, हर्षिता बाड़ी एंड रूट रे, उनको ए सेक्शन में पढ़ना है। बोलो। नहीं सर। हाँ चलो, फाइन। तो अब आ जाइए व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्यों बाहर आ जाते हैं? बोलो। ये तो ब्लड सेल है, कनेक्टिव टिश्यू में कैसे आया? ताकि बोलिए दादा। हाउ दे केम आउटसाइड द ब्लड वेसल्स? आरबीसी तो नहीं आया यार। क्योंकि उनको ये लड़ाई चढ़ाई करना है, इसलिए जरूरी है बॉडी को, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। गप्पा मत सुनाओ, जे गप्पा नहीं सुनता है। Why they came outside and why RBCs could not come outside? तो क्योंकि उनका साइज छोटा है, बहुत No, छोटा है ना। no, सर उसका no, साइज बड़ा है आरबीसी। no. RBC तो बड़ा साइज है। आपका मैक्रोफेज जो न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा सेल है। एमोबॉइड इन शेप। नहीं, और थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे Why अमीबॉयड मूवमेंट से आता है। amoeboid movement? तो WBCs, कुछ WBCs amoeboid मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए वो बाहर जा सकते हैं। समझ रहे हो? डायापेडेसिस। बट आपका जो रेड ब्लड सेल है वो डायापेडेसिस नहीं शो करता, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है? तो white blood cells are found in significant numbers in normal connective tissue. However, in response to certain conditions, they migrate from blood into connective tissues. Okay? ठीक है? For example, neutrophils gather at sites of infection. Eosinophils migrate to sites of parasitic inversion and allergic response. देख रहे हो? तो जनरली आपका WBCs होते ही होते हैं, बट और भी WBCs आ जाते हैं जब जरूरत पड़ता है। तो चलिए, सो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो गया। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? नाउ वी विल रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? टाइप्स ऑफ क्या? लूज कनेक्टिव, क्योंकि हमने बाकी मेन टिश्यूज तो पढ़ ही लिया है। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। चलिए, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू क्या है हमारा? बोलिए। फर्स्ट टिश्यू इज एरियोलर। ओके, connective tissue. Okay, now areolar connective tissue
तो आप पहले हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। कोई शक? Yes. Now, in case of areolar connective tissue, what does areola mean? You know, areola खाली का मतलब होता है खाली जगह, vacant spaces। तो जब हमने देखा, ओके, तो when we saw what, तो जब हम लोगों ने देखा आपका कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिखा? तो डायग्राम मैंने आपको दिखाया एनसीईआरटी हाँ वाला। सर, व्हाट Areola. वाज मोर? फ्री स्पेस। अगर आप उस डायग्राम को देखोगे, मैं दिखा रहा हूं आपको, इफ यू सी दैट डायग्राम, কোথায় গেল এটা, देख रहे हो? ना ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें आपका सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है बताओ? Free space. देख रहे हो कि नहीं? व्हाइट 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 व्हाइट। Yes, sir. So that is called free space. Okay? But free space तो होता ही नहीं है मैट्रिक्स में, तो क्या होगा उसको एक्चुअली? Areola. नहीं, what is there actually? Matrix. मैट्रिक्स। तो आपको वहां मिलेगा क्या? मैट्रिक्स। ओके, तो यू आर फाइंडिंग abundant मैट्रिक्स। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है उधर? मैट्रिक्स। Matrix. So that open space is actually called what? उसको हम कहते हैं एरिया। Areola. Okay, so that open space rich in matrix is known as what? It is known as areola. कोई शक? Now, No, sir. how to draw that diagram? अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे। तो जब भी आप वो डायग्राम बनाओगे, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? बोलिए। तो ऑलवेज जब भी हम टिश्यूज का डायग्राम बनाएंगे, आपको कैसे बनाना है बताइए? Box. इन ए बॉक्स डायग्राम। यू विल ऑलवेज मेक ए बॉक्स। समझ में आया? तो बॉक्स डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपको फिर लिमिट डिसाइड नहीं करना पड़ता। फिर ओके, यू डोंट नीड टू डिसाइड क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, एंड सो ऑन। ठीक है? तो इसीलिए इन केस ऑफ योर एलियोलर टिश्यू क्या पाएंगे? तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एंड उस बॉक्स में आप क्या रखेंगे? अलग अलग कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स आप रखेंगे? जो आपको याद आएगा, राइट? तो जो भी चीज आपको याद आएगा, आप उसको रखेंगे। जो चीज आपको याद नहीं आएगा, भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हर चीज हर टिश्यू में मिले। कोई शक? No, sir. चलिए, तो अब हम लोग बनाते हैं कोई टिश्यूज। ओके, तो अब ये देखिए, ये मैंने आपको दोनों डायग्राम लगा दिया है। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जैसा आपको दिखेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली सी इन अ माइक्रोस्कोप। ये ड्राइंग है, ये उसका डिटेल है। हम भी एक ड्राइंग बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। क्लियर? Yes. उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम एज यूजुअल हम क्या करेंगे? विल मेक अ बॉक्स। ठीक है? एंड जो विद्या हमने सीखा है, उस विद्या को हम अप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग भरेंगे क्या? बोलिए। तो फर्स्ट हम लोग भरेंगे उसमें रेटिक्यूलिन। क्यों बोलो?
क्योंकि रेटिकुलिन एक नेट जैसा बनाएगा। कुछ भी बना दो, यू जस्ट मेक ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ चला ना जाए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो रेटिक्यूलिन। फिर कोलाजन के बारे में हमने क्या सीखा है कि अगर मिलेगा तो बंडल्स में मिलेगा। कहाँ चला गया? तो इस तरह से आप बंडल्स बना दीजिए, बंडल्स पूरा। ओके, तो ये आपका कोलाजन बंडल्स है। उसी तरह हम लोग यहाँ एक बना देंगे। ओके, जो जहाँ सी प्लीज रिमेम्बर दीज आर टेलर मेड डायग्राम्स। ऐसा नहीं है कि जो मैं बनाऊं वैसे ही आपको बनाना है, क्या आप अपना सोच के क्रिएटिविटी बना सकते हो। तो ये क्या है, सो दीज आर कोलाजन बंडल्स। फाइन। अब आप जानते हो कोलाजन कौन बनाएगा? कोलाजेनोब्लास्ट। कोलाजेनोब्लास्ट। तो अब हम एक यहाँ एक ऐसा सेल बना देंगे। तो ये सेल क्या है? सो दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। नहीं, फॉर स्कूल से हम लोग क्या लिखेंगे? फाइब्रोब्लास्ट। वरना मंजिष्ठा गुस्सा हो जाती है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बना रहा है। अब येलो येलो क्या बनाएंगे? इलास्टिक इलास्टिन fibers. फाइबर्स। तो आप जानते हो इलास्टिन फाइबर कहीं भी मिल सकता है, लूजली मिलेगा वो। तो इसीलिए हम उसको क्या बनाएंगे? सो दिस इज येलो इलास्टिन फाइबर्स। हो गया? तो चलो बहुत हो गया, हमारा फाइबर बहुत हो गया। अब क्या बनाएंगे? कुछ Cell. सेल याद करो। तो कुछ Plasma. सेल याद करो। Mass तो cells. सपोज मास्ट सेल। अब आपको मास्ट सेल याद आ गया, बना दो। कहीं भी एक ऐसा सेल बना दो और उधर लिख दो मास्ट सेल। फिर एक तो टेढ़ा मेढ़ा सेल बना दो, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? Macrophage. मैक्रोफेज। ठीक है, सुनो कम से कम फाइब्रोब्लास्ट बनाना पड़ेगा। बिना फाइब्रोब्लास्ट बनाए पिंड नहीं छूटने वाला, बाकी याद आए ना आए। चलो एक और क्या बनाएंगे हम लोग? Adipose cells. सपोज प्लाज्मा साइट। तो इसमें हम ऐसे कार्टविल अरेंजमेंट बना देंगे। तो ये क्या हो गया? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, बस अब और ज्यादा नहीं बने। चलो दादा बोला है, आप तो जानते हो दादा के लिए मेरा वीकनेस है। तो हम एक तो एडिपोसाइट बना देंगे, ब्राउन वाला। फाइन, एक ऐसे सेल बनाओगे, ये उसका न्यूक्लियस है, छोटा 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 फैट ग्लोब्यूल है। तो ये क्या है? मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। बट ये सब जो वैकेंट स्पेसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? एरियोला। Okay, so wherever you find vacant spaces, that is called what? Areola. तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एरियोलर। है समझ? Yes, sir. ठीक है, चलिए तो अब कहाँ मिलता है देखिए। तो दिख रहे हो? तो लूज पैकिंग सपोर्ट एंड नरिशमेंट फॉर स्ट्रक्चर विथ विच इट इज एसोसिएटेड। ठीक है, लोकेशन कहाँ मिलेगा? बोलो। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बॉडी। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलेगा। ओके ओके, सब्सटेंस ऑन विच द एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन रेस्ट। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो जिस पे बैठा डर्मिस में, ये आपका है लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इसको हम लोग गैप फिलिंग टिश्यू बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नाम है इसका, गैप फिलिंग टिश्यू। मतलब जब आपने सब कुछ रख लिया फिर भी जगह बच गया, तो क्या भर देंगे? एरियोला कनेक्ट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
आया समझ? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग का समय खत्म हो गया। ओके, सो इसीलिए